क्या बर्फ पिघलने से एक नया देश बन सकता है? सोचिए, धरती पर एक ऐसा बड़ा इलाके का भविष्य बदल रहा है जिसे दुनिया आज बर्फ वाला टापू समझती है, लेकिन कल यह एक नया देश बन सकता है। सच क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लें कि ग्रीनलैंड क्या है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लगभग 80% हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ है और सिर्फ 56,000 लोग ही रहते हैं। यह तकनीकी रूप से महाद्वीप नहीं है, बल्कि एक स्वायत्त क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है। लेकिन इनुइट समुदाय के लोग खुद से निर्णय लेते हैं और यह अपनी सरकार चलाते हैं। और यहाँ की बर्फ ठीक धीरे धीरे पिघल रही है। बर्फ पिघलने की वजह और असर। बर्फ केवल गायब ही नहीं हो रही, इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। यह धीरे धीरे बर्फ को हटाकर नीचे की जमीन, खनिज और समुद्री रास्ते दिखा रही है। इसका मतलब वहाँ नई चीजें सामने आ रही हैं जो पहले दिखती ही नहीं थी। यह वैज्ञानिक फैक्ट है कि ग्रीनलैंड की बर्फ कम हो रही है और जमीन दिखाई दे रही है। अब मुख्य कारण। ग्रीनलैंड के नीचे बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जिनकी दुनिया को जरूरत है। रेयर अर्थ तत्व, लिथियम, कोबाल्ट, न्यूडियम और डिस्प्रोजियम, तेल, गैस, यूरेनियम जैसे संसाधन और कुछ अकेले इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और तकनीक के लिए जरूरी खनिज हैं। ये सिर्फ मीडिया की कहानी नहीं है, विशेषज्ञ और निवेशक भी इसे समझ रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ग्रीनलैंड एक नया देश बन सकता है? असल में यहाँ पहले से ही स्वायत्तता, मतलब अपने फैसले खुद ले सकते हैं। डेनमार्क केवल रक्षा और विदेश नीति संभालता है। अब ग्रीनलैंड सरकार कह रही है कि वह नाटो के तहत अपनी रक्षा खुद करना चाहती है और किसी देश के कब्जे को स्वीकार नहीं करेगी। यानी ग्रीनलैंड खुद तय करना चाहता है कि वह किसके साथ है, किसके खिलाफ है। दुनिया क्यों चाहती है ग्रीनलैंड? अब समझिए बर्फ के नीचे क्या छिपा है और क्यों बड़े देश इसे चाहते हैं। संसाधन, नई समुद्री मार्गों तक पहुंच, रणनीतिक सैन्य स्थिति। यहाँ तक कि ट्रंप ने कहा कि अगर वह यह क्षेत्र अक्सर सुरक्षा के लिए नहीं पा सकता तो दूसरे तरीके अपनाएगा। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा वजह नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड के पास जो कीमती चीजें हैं वही असली वजह है। तो सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड एक अलग देश बन सकता है? असल में हाँ, भविष्य में यह पूरा देश बन सकता है अगर ग्रीनलैंड अपने संसाधनों से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर ले। नाटो, यूएन आदि देश संगठन इसे मान्यता दें। ग्रीनलैंड खुद अपनी सुरक्षा और विदेश नीति तय करने लगे। लेकिन इसके लिए जमीन पर दिखने वाले साहसी फैसले लेने होंगे। और इसका मतलब है कि पहले सिर्फ बर्फ वाला इलाका आज पूरा राष्ट्रीय पहचान वाला देश बन सकता है। अब बाकी देशों की भूमिका क्या है? यह एकदम सीधा और साफ मामला नहीं है। कुछ देश ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं। यूरोप और डेनमार्क अमेरिका से भिड़ने को तैयार हैं ताकि ग्रीनलैंड का नियंत्रण किसी एक देश के हाथों में ना चला जाए। कुछ देश सैनिक भी भेज रहे हैं और समर्थन दिखा रहे हैं कि ताकि ग्रीनलैंड को मिलकर बचाया जाए। यह महज एक टुकड़ा जमीन नहीं, यह दुनिया का भविष्य है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होगा। अगर ग्रीनलैंड आजाद देश बन जाता है, क्या वह सिर्फ एक नया देश होगा या दुनिया का सबसे अहम पावर सेंटर?